मुरलीगंज में 7 करोड़ की योजना का लूट हुआ है। अगर आप इस मामले में मात्र पीआईएल कर दीजिए कोर्ट में, तो सारे लोगों को हथकड़ी लग के अंदर चली जाएगी। लोकतंत्र है, मांस, दारू और पैसे पर वोट मत दीजिए। क्या ये राजतंत्र है? क्या सब दिन आप ही को मिले गद्दी? नए लोगों को दीजिए मौका। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम वो बदलाव करके दिखाएंगे जो कोई नहीं दिखाया आज तक। बिहार में नगर निकाय चुनाव की बिगुल एक बार फिर से बज चुकी है और इसके बाद लगातार प्रत्याशी हर घर जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। और इस वक्त हम मुरलीगंज नगर पंचायत में है और मुरलीगंज नगर पंचायत से मुख्य पार्षद पद के लिए संजय कुमार उर्फ मुन्ना जी नामांकन दाखिल किए थे। अब चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं। 28 को चुनाव होना है, 30 को मतगणना होना है। दूर दूर तक आपकी कोई राजनीतिक गुरु नहीं रहे, खुद से अचानक मैदान में उतर गए हैं। क्या लग रहा है कि जनता कितना साथ देगी? देखिए, जनता साथ देगी या ना देगी ये तो एक अलग प्रश्न है। निर्णय जनता को लेना है कि करना मुझे क्या है, किधर मतदान करना है। हम पहले भी कहे थे कि पुराने जितने भी वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद के रूप में आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो 10 वर्षों में कुछ किए या 15 वर्षों में कुछ किए, तो आप स्वतंत्र हैं मतदान करने के लिए। या फिर आप मतदान करने से पहले एक बार अवश्य सोचें कि क्या उस टीम से आप उम्मीद रख सकते हैं। यह नरक पंचायत बना हुआ था। अभी जो वर्तमान में सफाई व्यवस्था या लाइटिंग व्यवस्था जो भी आ रही है, क्या इसमें देख रहे हैं कि सुधार हो रहा है? नल जल चल रहा है? आपका नहीं चल रहा है। सफाई थोड़ी सी सुधरी है, व्यवस्था थोड़ी सी सुधरी है। अगर इससे और सुदृढ़ करना चाहते हैं, एक नए ट्रैक पे चलना चाहते हैं, तो आप नए लोगों को, स्वच्छ छवि वाले लोगों को चुनिए। पुराने लोगों को कभी मत चुनिएगा। वो सारे के सारे एक ही क्रिकेट टीम के, एक कप्तान, एक विकेट कीपर, एक सचिन तेंदुलकर, सारे लोग वही हैं। कोई कहते हैं कि हम 10 साल से थे, अब इस बार हार रहे थे, यानी कि वो वार्ड पार्षद बने हुए थे, वो मुख्य पार्षद का ख्वाब क्यों देखते हैं? क्या ये राजतंत्र है? क्या सब दिन आप ही को मिले गद्दी? नए लोगों को दीजिए मौका। ये लोकतंत्र है, मांस, दारू और पैसे पर वोट मत दीजिए। नगर पंचायत के लिए वोट दीजिए। आपके राजनीतिक गुरु कोई नहीं रहे हैं, अचानक से पांव आप राजनीति में रख दिए हैं। नगर पंचायत से मुख्य पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या आप, अगर जनता आपके साथ होती है, आप क्या बदलाव करेंगे? देखिए, ये जो कुछ लोग बता रहे हैं कि ये मेरा चुनावी एजेंडा है, ये इसी चीज़ पर हमको फोटो दिखा रहा है, कोई ये कर रहा है, ये फालतू बातें मत कीजिए। आपका पिछला कुछ नहीं रहा है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप लोग उतरे हैं। आप एजेंडे की बात मत कीजिए, आप काम करने में विश्वास रखिए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम वो बदलाव करके दिखाएंगे जो कोई नहीं दिखाया आज तक। तमाम जो भी प्रत्याशी आते हैं वो यही कहते हैं कि आज तक जो नहीं किया हम वही करेंगे। तो आप इस चीज़ को कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि आप बदलाव करेंगे? बिल्कुल। देखिए, अभी नल जल योजना की जांच हुई थी। जी बिल्कुल। हाँ, नल जल योजना पर हर एक चैनल में, आप लोगों के माध्यम से हर एक चैनल में, ईटीवी है, जीटीवी है, सारे चैनल पर चली थी कि मुरलीगंज में 7 करोड़ की योजना का लूट हुआ है। नगर आवास बोर्ड के सचिव आए हुए, अपर सचिव आए हुए थे जांच के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। उनको मैनिपुलेटेड जगह पे ले जाया गया जहां 1-2 घर नल जल चल रहा है, वो सारे घर नहीं पहुंचे। लेकिन अगर आप इस मामले में मात्र पीआईएल कर दीजिए कोर्ट में, तो सारे लोगों को हथकड़ी लग के अंदर चली जाएगी। 7 करोड़ का घोटाला है। कितने परिवारों को नल जल मिल रहा है? कौन सा नल जल चालू है? पानी की क्वालिटी क्या है? कितने परिवारों को आच्छादित करना था? कितने परिवार अब तक उससे लाभान्वित हो रहे हैं? कहीं कुछ नहीं है, नथिंग। सिर्फ एक पीआईएल कीजिए, जांच कमेटी बैठाइए। देखिए, 4 करोड़ का नाला बन रहा है, बस 6 इंची के बदले 4 इंची लोकल बालू सीमेंट, कहीं कुछ नहीं है। कोई बोलना ही नहीं चाहता है। पिछले दिनों एक खान सर ने कहा है कि तुम्हारा मतदाता, आप कहते हैं ये चोर है वो चोर है, वो चोर नहीं है, आप जनता चोर हो, क्योंकि आप आवाज़ उठाना नहीं जानते हो। ठीक है, अगर आप आवाज़ उठाओ,
आप अगर स्वच्छ मतदान करो तो न तो प्रधानमंत्री आवास में लूट होगा 30,000 40,000, न तो नाला लूट सकेगा, न इस राजनीति में जो धंधा करने के लिए आता है दैट इज बिजनेस, वो नहीं होगा। हम बिजनेस करने के लिए नहीं उतरे हैं, ना हम पैसा लुटाएंगे, ना मांस लुटाएंगे, ना दारू लुटाएंगे। जिनको लुटाना है अपना प्रॉपर्टी बेच करके, अपना धंधा बेच करके लुटावे। बिहार में तो दारू बंद है। कहाँ दारू बंद है भैया, दारू कहाँ बंद है? स्मैक चल रहा है मेरे घर के चारों तरफ, ठीक है। मुरलीगंज में स्मैक का कारोबार बहुत तेजी से फैला हुआ है। और क्या हो रहा है स्मैक पर? 3 बार, अभी पिछले दिनों 3 बार पकड़ा के गया स्मैक, 200 ग्राम। कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है? सारे के सारे सफ़ेद पोश में है इसमें इन्वॉल्व, और मुरलीगंज नगर पंचायत के सफ़ेद पोश हैं। अच्छा, मुरलीगंज नगर पंचायत का चुनाव 28 दिसंबर को होना है, तो ऐसे में चुनाव की जो स्थिति है वो अब एक बार जहां चुनाव स्थगित हो गई थी तो अब चुनाव फिर से होने की बात बताई जा रही है। लेकिन अब भी लोगों को ये शक है कि कहीं चुनाव के बाद जो है कहीं रद्द ना हो जाइए। हालांकि उस चीज़ को छोड़कर जो मुद्दे हैं आपको वोट जनता क्यों करे? देखिए, सबसे पहली बात है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। न्यायालय का काम है, न्यायालय जिस तरह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है उसी तरह निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। चुनाव में हुए भ्रष्टाचार पर रोक लगाना उनका काम है। चुनाव को रद्द करना, जब भ्रष्टाचार होगा या अनियमितता पाई जाएगी तो चुनाव रद्द हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होगी तभी चुनाव रद्द हो सकता है। हाँ, जैसे अभी कर्नाटका में हुआ था, पिछले दिनों की चुनाव हो गया था, सारे चुनाव को रद्द कर दिया गया था, नगर निकाय चुनाव को। हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है। लेकिन जो डेडिकेटेड कमीशन की बात की जा रही है, वो कमीशन का सही प्रारूप क्या है वो तो अब न्यायालय तय करेगी। जो सरकार तय की है वो सही है या जो न्यायालय कर रही है वो सही है। तो चुनाव तो होना है, 6 महीने के अंदर किसी भी स्थिति में सरकार को बना करके देनी है निर्वाचन आयोग को। तो वो अपना टर्म एंड कंडीशन पर काम कर रही है, न्यायालय उसको कभी रोका नहीं था। ठीक है। नगर पंचायत चुनाव में संजय कुमार मुन्ना को कितना उम्मीद है कि इस बार जनता उनके साथ खड़ी रहेगी? जनता मेरे साथ खड़ी रहने या न रहने, जनता को खुद निर्णय लेना है कि हमको क्या करना है। मुरलीगंज नगर पंचायत को फिर नरक पंचायत बनाना है या फिर नए लोगों के हाथ में दे करके बार बार नए लोगों के हाथ में डालिए, हर एक बार नए लोगों के हाथ में डालिए। पुराने लोगों के हाथ में कभी मत दीजिए, तभी नगर पंचायत का विकास होगा। अगर आप ऐसी गलती को दोहराएंगे तो फिर आप पछताएंगे, फिर वही पानी में जाना आना, बदबूदार गली नली, सारा चीज़ आपको मिलेगा, सारा घोटाला मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास घोटाला हो, नली घोटाला हो, लाइटिंग का घोटाला हो, सफाई में देखिए, अभी सफाई में रात में सफाई होती है, शाम में, पहले नहीं होता था। सारे पार्षदों के बीच में पैसे बढ़ते थे शाम की सफाई के। जो यहाँ पर एक पहला जो टेंडर लिया था वो अपना ज़मीन खरीद लिया है सफाई कर्मी वेंडर। कैसे? सारा लूट है। अगर आप चाहते हैं एक स्वस्थ मुरलीगंज में नगर पंचायत तो निष्पक्ष मतदान कीजिए और सोच समझकर मतदान कीजिए। हम नहीं कहते हैं कि आप पुराने खिलाड़ियों को चुनिए, किसी भी अच्छे व्यक्ति को चुनिए। मुरलीगंज नगर पंचायत में 28 दिसंबर को चुनाव होना है। ऐसे में संजय कुमार मुन्ना जी हमारे साथ मौजूद थे और मुरलीगंज नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कई सारे बातों इन्होंने बताया और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव जो है हम नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है और जीतना और हारना जनता की होगी। ये सिर्फ हम एक उनके चेहरे के रूप में सामने है। बहरहाल 28 को चुनाव होना है और ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि एक शिक्षक जो समाज में शिक्षा देते हैं और अपने पत्रकारिता से व्याप्त भ्रष्टाचार को दिखाते हैं, ऐसे में जनता उनके साथ कितने प्रतिशत खड़े होते हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बहरहाल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार।